हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंदर यादव और मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के अंशाल पेपर की। तो चलिए चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका पहला यहाँ सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन? ये कह रहा है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो आप जानते हैं दूरी के लिए फार्मूला यूज करते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपसे कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु का अर्थ हो गया कि एक आपका ये दिया हुआ है, दूसरा होगा आपका 0,0, यानी ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। क्लियर? उसके फार्मूले पे आप रखते हैं तो आपका क्या होगा, d इक्वल टू अंडर रूट x2 दिया है आपका, तो x2 के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, x2 के स्थान पे 0 माइनस x1 कितना है आपका, x1 आपका दिया हुआ यहाँ पे -6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कह रहा है आपसे, तो y2 का अर्थ है 0 माइनस y1 के स्थान पे 8 का यहाँ लिखेंगे आप होल स्क्वायर। चलिए तो d इक्वल टू क्या होगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये -6 का वर्ग करेंगे तो आएगा सिंपल 6 छड़ेंगे 36 और प्लस 8 64, यानी d इक्वल टू अंडर रूट कितना आपका 100, यानी d का मान है कितना आपका 10। कितना आएगा 10। इसलिए आपके इस दिए गए प्रश्न में जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। क्या प्रश्न था कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, ये आपका 10। क्लियर? तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे, आपका आंसर क्या होगा 10। ये सवाल एकदम बेस्ट एवं शानदार है, ठीक? इसको बेहतरीन तरीके से आप यह याद करने का काम करेंगे, ठीक? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। और अगला प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, पूछ रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक ना? चलिए तो इसका क्या अर्थ है इसमें देखेंगे आप। चलिए तो आपका प्रश्न नंबर दूसरा आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। पहला आपका दिया हुआ है ऐसे ग्राफ, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है और चौथा आपका ये है। मैंने इस तरह के सवालों को आपको इससे पहले वाले जितने भी अंशाल लगवाए थे उनमें एक सवाल लगवाया था, आपके लिए 3 होमवर्क भी दिए थे। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक चीज को तोड़ के बताऊं, मैं डायरेक्ट मोटी मोटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कार आपसे कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है, तो यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। क्या ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है, यह द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? छोटी सी जानकारी में देता हूं, हल्का सा ध्यान दीजिए। यहां द्विघात बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे एक बिंदु पे, यहां 2 बिंदु पे और यहां 3 बिंदु पे यह x अक्ष को 3 बार काटा हुआ है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर आपका 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a का मान होगा। ऑप्शन पहला दिया है 1, दूसरा है आपका 8, तीसरा आपका 9 है और चौथा आपका 10 है। ठीक, चलिए क्या करेंगे आप, सिंपल इस प्रश्न को मैं बाहर निकाल के आपको समझाता हूं। लिखा हुआ है 9 आपका सेक स्क्वायर a और -9 tan स्क्वायर a। ठीक, आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा होगा, तमाम फार्मूले, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। ठीक, तो चलिए कह रहे हैं क्या, आपका ये प्रश्न है और कह रहा है कि इसका उत्तर क्या आएगा। आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहां इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों में कॉमन है 9। जब आप 9 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर a और -tan स्क्वायर a। ठीक,
तो 9 को बाहर निकाल लेंगे आप। अब ये सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, आपको पता है इसका मान कितना होता है 1, इसका मान 1 होता है, इसलिए आप लिखेंगे गुणे यहां पे आपका 1, यानी 9 एक कम कितना 9, 9 एक कम 9, यानी इसका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा सही होगा। क्या होगा कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का जो आंसर आएगा वो आएगा केवल आपका 9। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अगले सवाल नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। कह रहा चित्र में बिंदु P का निर्देशांक होगा। निर्देशांक से भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे आप लोग को लगाने के लिए, ठीक ना, इसलिए उसके चैप्टर को थोड़ा बेहतरीन तरीके से देखिएगा। ठीक, चलिए कहा चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, यानी इस P का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। और सिंपल आप लगाना चाहे तो आप जानते हैं पहले x आता है, पहले x आता है फिर y। तो इस बिंदु की बात कर लेंगे तो x की बात करेंगे तो यहां पे आपका होगा 2, और y की बात करेंगे तो यहां क्या होगा आपका 3, यानी 2, 3, यानी इसका अर्थ है ऑप्शन पहला 2, -3, दूसरा -3, 2, इसके बाद तीसरा 2, 3, और ऑप्शन आपका तीसरा क्या होगा सही होगा। क्या आंसर होगा आपका 2, -3। तो ये आपका प्रश्न था चित्र में बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो आप सही उत्तर देंगे कि इसका सर आंसर होगा 2, 3। ग्राफ दिया रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, केवल आपको देख के उसका निर्देशांक बताना है। हालांकि ये सब छोटे छोटे ऐसे तरह के सवाल आपने क्लास 9th में सीख चुका था, ठीक ना। चलिए इसके बाद लास्ट आपका यहां प्रश्न दिख रहा है आपका 5वां, कह रहा है बहुपद x² -2x - 3 के शून्यक होंगे। ये भी क्लास 4, 5 का सवाल है, 7 का सवाल होगा, 6 या तो 7 का सवाल है, ठीक ना। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आता है। लिखा हुआ है x² -2x माइनस कितना आपका 3। 3 को ऐसा तोड़ा जाए कि 2 है, 3 को ऐसा तोड़ा जाए कि गुणा करने पर 3 है, जोड़ने या घटाने पर 2 है। तो आप क्या करेंगे x², ठीक है, और इसको लिखते हैं -3x + x, 3 में से एक जाएगा 2, और माइनस आपका 3 के, यहां से x कॉमन लेंगे तो x - 3 एक कोष्टक में, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 एक कोष्टक में, यानी x + 1 एक कोष्टक में और x - 3 एक कोष्टक में, यानी आएगा x बराबर -1 और एक आएगा x बराबर प्लस में आपका 3, यानी निर्देशांक होगा इसका -1, 3। कितना होगा -1, 3। चलिए चेक कर देखिए ऑप्शन कोई दिख रहा है आपको। पहला ऑप्शन दिया -3, 1, तो ये एक मिलाइए। दूसरा करा -3, -1, ये भी नहीं होगा। तीसरा 3, -1, 3, -1, तो इसकी कहानी देखेंगे, थोड़ा सा ये भी लग रहा है, थोड़ा सा ये भी लग रहा है। चौथा यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, गलत होगा। इसके बाद तीसरा और पहले का चांस मत है, वो भी थोड़ा सा गलती करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक होगा, लेकिन हम लोग ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। और चौथा ऑप्शन है 3, 1, ये भी गलत होगा। ठीक, यानी 2 ऑप्शन आपको डाउट में डाल सकते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से जो आंसर रिजल्ट आया उसको देखा जाए। लिखा है -1, 3, यानी -1 है और प्लस में 3 है, यानी इसका क्या अर्थ है, ये -1 है और प्लस में आपका 3 है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। ठीक, इसमें गलती नहीं करें क्योंकि ये और ये दोनों मैच करा, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस, और इतने के अंतर से ही आपका बोर्ड के एग्जाम में गलती हो सकता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3, -1। ठीक है, तो यहीं पे 5 सवालों को वीडियो में इसमें आपको दिया मैंने। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।